प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बेटा टॉपिक oogenesis, इसको आज हम लोग सीखेंगे। बेटा ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और नीट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ये बेटा कहाँ होती है? परफॉर्म इन ओवरी, परफॉर्म इन ओवरी। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी बेटा पेयर में होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, इसको बेटा किस नाम से जानते हैं? ओवम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ओवरी के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं और वही सेल स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करती हैं और चेंज हो जाती हैं किसमें? ओवा में, ओवा का फॉर्मेशन करती हैं। ये सारे स्टेप हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए बच्चों, ओवरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने बेटा 1 से लगा के 7 तक के कुछ स्ट्रक्चर मेंशन किए हैं। हर एक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। किस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे बनता है, कब बनता है, सारी बातें हम लोग इसको बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से सीखेंगे बेटा। स्ट्रक्चर नंबर 1 है, देखिए 1 2 करके हम लोग समझ लेते हैं। आप यहाँ से फिगर से समझ जाइएगा 1 2। तो जो बेटा फिगर नंबर 1 है, सेल का बेटा नाम होता है ऊगोनिया। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। कैसी हैं? 2 एंड डिप्लॉयड सेल हैं ऊगोनिया। अगर नंबर की बात की जाए तो ये बेटे होते हैं लगभग 2 मिलियन ऊगोनिया पाई जाती हैं। और ये कब बनती हैं ऊगोनिया? ये फॉर्म हो जाती हैं बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, बिफोर द बर्थ। फॉर्म बिफोर द बर्थ, ये बेटा बर्थ से पहले ही बन जाती हैं। फिर बेटा ये चेंज होती रहती हैं, ऊगोनिया चेंज होती रहती हैं दूसरे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर नंबर 2, इसे बोलेंगे बेटा प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल है। ये ऊगोनिया चेंज हो रही हैं प्राइमरी फॉलिकल में, और इनका जो बेटा नंबर होता है प्राइमरी फॉलिकल का नंबर वो रह जाता है 60,000 से 80,000। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनी थी 2 मिलियन, बाकी बेटा डीजनरेट हो जाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऊगोनिया डीजनरेट हो जाती हैं प्यूबर्टी तक आते आते। ठीक है बेटा, तो पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। ये बेटा इतना नंबर कब होता है? एट प्यूबर्टी में इनका इतना नंबर होता है। बेटा लार्ज नंबर ऑफ ऊगोनिया डीजेनरेट ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लगा के बेटा प्यूबर्टी तक इनका नंबर डिजनरेट होता रहता है, और लास्ट में बेटा कितने नंबर बचते हैं? सिर्फ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बन पाते हैं। यहाँ पर बेटा क्या होता है कि मियोसिस स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। मियोसिस अरेस्ट का मतलब हो गया बेटा स्टॉप। कहाँ स्टॉप हो जाती है? इन प्रोफेज फर्स्ट। ये बेटा पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। देखिए प्यूबर्टी के बाद जो अरेस्टेड मियोसिस है बेटा, जो अरेस्टेड मियोसिस है वो स्टिमुलेट हो जाती है एफएसएच के एक्शन की वजह से, और ये प्राइमरी फॉलिकल चेंज होती रहती है किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। आफ्टर प्यूबर्टी अरेस्टेड मियोसिस,
arrested meiosis stimulated by follicular stimulating hormone and change into secondary follicle. थर्ड वाला स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे बनेगा। ये बेटा कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा। ये बेटा 2n था और ये रहेगा n, क्योंकि बेटा इसमें अब मियोसिस हो गई, ये चेंज हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में। जो ग्रेनुलोसा की लेयर है, ग्रेनुलोसा, यहां पर बेटा देखिए ग्रेनुलोसा जो थी वो सिंगल लेयर थी, सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा यहां पाई जा रही थी। जो ग्रेनुलोसा है वो एक सिंगल लेयर थी। यहां पर बेटा जो ग्रेनुलोसा है मल्टी लेयर हो गई। देखिए यहां पर क्या था, ग्रेनुलोसा नहीं थी, यहां पे ग्रेनुलोसा का फॉर्मेशन हो गया। फिर जब सेकेंडरी बना तो बेटा ग्रेनुलोसा मल्टी लेयर हो गई। यहां पर बेटा उगोनिया थी 2n, प्राइमरी 2n, सेकेंडरी n हो गई। मीन्स ये दोनों सेल डिप्लॉयड हैं, ये सेल हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो गया सेकेंडरी। ये बेटा लेयर जो है ये थीका कहलाती है, थीका। ये आउटर और इनर, आउटर वाली बेटा कहलाएगी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। अब बेटा ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये चेंज हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में। देखिए बेटा जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है टर्शियरी फॉलिकल में बदल गया बेटा, ये टर्शियरी फॉलिकल। और बेटा टर्शियरी फॉलिकल में आप देख रहे हैं पहली बार आपको एक कैविटी दिख रही है जिसको कहते हैं एंट्रम। एंट्रम ये कैसी कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है जिसे कहा गया एंट्रम। ये चेंज हो जाएगा फाइनली। जो टर्शियरी फॉलिकल है वो 5 नंबर के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा जिसे कहा जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल। ये बेटा ग्रेफियन फॉलिकल कुछ इस तरह दिखेगा। ग्रेफियन फॉलिकल ये बाहर की लेयर, और यहां पर बेटा एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जोना पैलुसिडा। ये बाहर की लेयर क्या कहलाती है, जोना पैलुसिडा, जोना पैलुसिडा। और ये बेटा तैयार हो गया इसके अंदर सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट इसके अंदर बन चुका है। ये बेटा क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट बन चुका है अंदर। और देखिए एंट्रम की कैविटी यहाँ पर बेटा छोटी सी थी, यहाँ पे बहुत बड़ी हो गई, तो एंट्रम एनलार्ज हो गई है, लार्ज एंट्रम। एंट्रम की कैविटी बेटा यहाँ पर बड़ी हो गई है, डिवीजन हुआ है तो एक बना है सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा इस स्टेज में। ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल इसमें चेंज हो गया है। और यहां पर आप देखिए बीच में क्या है, एक सेकेंडरी ऊसाइट आपको नजर आ रहा है, एंट्रम बड़ी दिखाई दे रही है, बाहर की लेयर जो होगी उसको कहेंगे जोना पैलिसिडा। जैसा डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद बेटा सेकेंडरी ऊसाइट बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो बेटा डिवीजन हुआ है वो एक अनइक्वल डिवीजन होता है। ये डिवीजन कैसा है, अनइक्वल डिवीजन है, डिवीजन, क्योंकि बेटा एक पोलर बॉडी बहुत छोटी सी बनेगी पोलर बॉडी, और ये फाइनली डिजनरेट होती रहती हैं। यहां से लगा करके और इतनी प्रोसेस तक के जो बेटा डेज हुए हैं ये डे हो गए हैं, नंबर ऑफ डेज,
ये हो गए बेटा 14th डे। और जब 14वां दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा 28 डेज, वो बेटा 28 डेज प्लस माइनस 2 डेज की होती है। 28 दिन, या तो 2 दिन ज्यादा या तो 2 दिन कम, ये नॉर्मल है। तो बेटा इस साइकिल का जो 14th डे होगा, 14th डे, उस दिन क्या होता है, एलएच का लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल सबसे पीक पर होता है ओवरी के अंदर। ब्रेन से निकलने वाला बेटा ये हार्मोन है, और उसी दिन ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ जाता है। फिम्बरी उसको रिसीव कर लेती हैं, ऑस्टिया के जरिए वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। ओवुलेशन, ये ओवुलेशन क्या है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और उससे रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। तो हम यहां पर बेटा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा। व्हेन LH लेवल हाई, इसको बोलते हैं बेटा LS सर्ज। LS सर्ज जब होगी तब ओवुलेशन होगा। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हुआ, ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, जो पाउच बच गया, ये छोटा सा जो पाउच बच गया, स्ट्रक्चर नंबर 6 कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में से बेटा सेकेंडरी oocyte निकल चुका है। इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। हार्मोन का सेक्रीशन करना, कौन कौन से हार्मोन इससे बेटा सेक्रीट होंगे, प्रोजेस्ट्रॉन और बेटा ईस्ट्रोजन। ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, ये बेटा प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिकल बात समझिए, अगर सेकेंडरी oocyte फाइनली देखिए ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, ओवम में चेंज हो जाएगा, ओवम में बदल जाएगा फैलोपियन ट्यूब में जाकर के। फर्दर जो इसका फाइनल डेवलपमेंट होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होना है। अब बेटा देखिए, अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने की जरूरत होगी, मीन्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की, तब हमें नीड होगी। और जब ये बेटा फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम बेटा डीजनरेट कर जाएगा। ओवम फर्टिलाइज, तो बेटा जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सेक्रीशन करना शुरू कर देगा। और अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, नॉट फर्टिलाइज्ड, फिर क्या होगा बेटा, ये डीजनरेट कर जाएगा, जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है 7 वाला, जिसे बोला गया कार्पस एल्बिकन। कार्पस एल्बिकन्स बेटा, ये फाइनली स्ट्रक्चर ये रहा, और ये पूरी तरीके से डीजनरेट हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इसका दूसरा नाम, इसको क्या बोलते हैं, वाइट बॉडी बोलते हैं। ठीक है बेटा। और ये कब खत्म हो जाता है, जब LH का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो ये मेंटेन नहीं हो पाता है, मीन्स कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो पाता है, और वो चेंज हो जाता है किसमें, एल्बिकेंस में। तो हम बेटा यहां पर पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फॉर्म ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ LH। जब LH का लेवल बेटा कम होगा तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा कार्पस ल्यूटियम, और वो चेंज हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में, और कार्पस एल्बिकेंस फाइनली डीजनरेट, फाइनली बेटा क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है।
डीजनरेट हो जाता है। यहाँ पर बेटा ऐसे समझिए कि ये कार्पस ल्यूटियम है जिसका मेंटेनेंस करता है LH। इसका फंक्शन बेटा ये दो हार्मोन सेक्रीशन करना, और ये दोनों हार्मोन ही क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। ओवम अगर बेटा फर्टिलाइज हुआ तो कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा और इन हार्मोन का सेक्रीशन करेगा। और बेटा अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट होने से पहले बेटा ये क्या करेगा, एल्बिकेंस में बदलेगा। डीजनरेट होने से पहले ये पहले क्या बनाएगा, एल्बिकेंस में चेंज होगा, और एल्बिकेंस क्या करेगा, फाइनली डीजनरेट कर जाएगा। क्लियर है बात? बस बेटा इतना सा आपको याद रखना है। ये सिंपल सा oogenesis है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर जरूर कीजिए ताकि नीट में जो बनने वाले क्वेश्चन है वो आपसे हो सके। एनसीईआरटी को फुल्ली फॉलो किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।